तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। टर्म 2 एग्जाम्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो है टॉपिक मेरा पेंडिंग है, तो आज हुआ है हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, केमिकल रिएक्शंस पे जो है वो मेन फोकस मेरा रहने वाला है। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है वो बनाना कैसे है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हम लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर बेटा जी आप अपने दिमाग में बिठा लो, जो अल्कोहल है अगर उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के सामने जो है वो लेके आया जाए तो वो हम लोगों के पास जो है वो ओइक एसिड्स के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर हम लोगों के पास जो है वो दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो KMnO4 है, एक K2Cr2O7 जो है वो हम लोगों के पास रहता है। एक जो है यहां पे देख लीजिए, पहली रिएक्शन के अंदर हम लोग एल्केलाइन KMnO4 जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये CH2OH वाला जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा COOH वाले ग्रुप के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद बेटा ये जोन्स रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जोन्स रिएजेंट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोगों के पास क्रोमियम का ये जो ट्राइऑक्साइड है, अगर इसका कॉम्बो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लूं तो इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट जो है वो बोल देते हैं। फंक्शन इसका भी सेम है। जो हम लोगों के पास ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है उसको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। बस इसमें जो मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि ये अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है वो यूजुअली कीटोन्स में चेंज हो जाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो हम लोगों के पास नहीं फॉर्म होगा। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब देखो एक और चीज है, KMnO4 की जगह मैंने अभी बताया K2Cr2O7 भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो है वो नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन पे आ रहा हूं मैं। अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक जो है वो बेंजीन के ऊपर लगाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर मेरे को COOH ग्रुप लगाना है, तो उसको बनाने का तरीका क्या है। कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है बेटा जी, अगर मैं KMnO4 और KOH का कॉम्बो ले रहा हूं, ये कॉम्बो को याद रखो हमेशा, KMnO4 और KOH पूरे के पूरे एल्काइल ग्रुप को जो है वो उड़ा के उसकी जगह जो है वो हम लोगों के पास पहले COO के कुक बना देगा, कुक के ऊपर कोच बना देगा, COOH जो है वो बाद में इसके ऊपर लग जाएगा। मतलब यहां से जो है वो K पॉजिटिव रिप्लेस होके जो है H से हम लोगों के पास COOH ग्रुप जो है वो बना देगा। कितनी भी लंबी चेन हो हम लोगों के पास, ये पूरी की पूरी चेन जो है इस पर्टिकुलर रिएजेंट की प्रेजेंस में हमारे पास फाइनली जो है वो COOH वाला ग्रुप जो है वो दे रही है। अब इसमें कौन सी चीज ध्यान देने वाली है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में या एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में हो सकता है। ये बहुत मेन पॉइंट है कि एंटायर चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पे लिखा है। प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स जो है वो हम लोगों के पास ऑक्सीडाइज होते हैं इस मैनर में, टर्शरी इज नॉट अफेक्टेड। तो ये चीज आपको मेन जो है वो यहां पे याद रखनी है कि टर्शरी वाला जो है वो अफेक्ट नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी कैसा भी हो, पूरा का पूरा ग्रुप उड़ा के जो है वहां पे COOH जो है वो लग जाता है। सारी मेन बातें जो है वो मैंने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो है हम लोग आ जाते हैं नाइट्राइल्स के अंदर कि नाइट्राइल्स से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा जी आप अपने दिमाग में ना एक चीज बिठा लो, कहीं पे भी CN ग्रुप लगा हो, इसका अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो COOH में चेंज हो जाता है। बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने कन्वर्जन्स करते हुए इन रिएक्शंस को जो है वो देखा होगा। तो यहां पे देख लो, ये रमन चमन नमन वाली स्टीफन्स रिएक्शन की तरह जो है ये है। तो यहां पे पहले CONH2 बनता है जो कि COOH में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसी देख लो यहां पे, ये इसी का एग्जांपल है। यहां पे CH3CONH2 CH3COOH प्लस NH3 के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब आप सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये मीडिएटर स्टेप जो है आपको ज्यादा मतलब जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा नाइट्राइल ग्रुप का जो है वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो अपने पास पूरा का पूरा जो नाइट्राइल ग्रुप है वो COOH के अंदर चेंज हो जाता है, साथ में अमोनिया जो है वो फॉर्म हो जाती है। इवन ये ही नहीं कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ जो है वो इवन एमाइड ग्रुप का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो भी ये COOH प्लस NH3 के अंदर जो है हम लोगों के पास यहां पे चेंज हो रहा है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है।
नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं अगले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहां पे देख लो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से जो है वो किस तरीके से आप लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो यहां पे देख लो बेटा जी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के पास क्या काम कर रही है, ध्यान से देखना जरा। RMgX की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका पार्शियल नेगेटिव इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक कर जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये पॉजिटिव वाला मैग्नीशियम जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है। अब जो किया उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो R हम लोगों के पास जो है ये वाला पर्टिकुलर R किसके साथ जुड़ गया, इस पर्टिकुलर C के साथ जुड़ गया। तो यहां पे देखो C के साथ जुड़ गया, O यहां पे बनेगा अपने पास MgX और यहां पे जो है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है वो कर दूं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये पूरा का पूरा MgX ग्रुप यहां से उड़ेगा और इसकी जगह जो है वो OH लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को यूज करके हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियो वन शॉट जो है वो डाला हुआ है, जिसके अंदर पूरी केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या तबाही मचा रहा है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जरूर वो वीडियो जो है वो देख लेना, आई बटन में जो है वो उसका लिंक मेंशन्ड है। नेक्स्ट रिएक्शन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, तो इसको देख लो बेटा जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स को यूज करके जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन को देखना, R यहां पे है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, साथ में गिवन है हमारे पास क्या, Cl। अब इस पॉइंट पे जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी हो, अगर यहां अटैक करे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, थोड़ी देर के बाद ये नीचे आएगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ OH ग्रुप को अटैक करवा दूं तो ये Cl जो है यहां से रिमूव हो जाएगा और ये OH एज ए न्यूक्लियोफाइल इस C डबल बॉन्ड C के साथ जो है वो जुड़ जाएगा। यही काम जो है वो मैं पहली रिएक्शन इसके अंदर जो है वो कर रहा हूं, दूसरी में कर रहा हूं। तो यहां पे देख लो काफी सिंपल है। मतलब अगर इसकी जगह मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की जगह OH ले आऊं तो ये OH जो है वो इस पे अटैक करेगा हम लोगों के पास बेटा जी। और OH के अटैक करने से, क्योंकि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये पर्टिकुलर बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा और ये Cl जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा और फाइनली हम लोगों के पास COOH ग्रुप लग जाएगा। चाहे सीधा वाटर का अटैक करा लो, क्योंकि वाटर भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, या OH का अटैक करवा लो, दोनों तरीके से जो है वो हो सकता है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें हम लोग, कोई सा भी एनहाइड्राइड ग्रुप हो हम लोगों के पास, वो हम लोगों के पास कैसे रिएक्शन जो है वो करेगा, उसको भी ध्यान से देख लेना। कोई सा भी एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ना बेटा, उसके अंदर इस तरह का जो है वो बॉन्डिंग हम लोगों के पास रहता है। इस तरह का बॉन्डिंग जो है वो हम लोगों के, यहां पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अगर मैं ये ऑक्सीजन का अटैक करवाऊं, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो चाहे वो OH की फॉर्म में हो, तो इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वापस आएगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो OH ग्रुप है इस पर्टिकुलर COO के साथ जुड़ के COOH ग्रुप का जो है वो फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहां पे कर देगा। तो इस तरीके से जो है वो मैं बेंजोइक एसिड्स का प्रिपरेशन कर सकता हूं। अब यहां पे देख लो बेटा जी, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, इवन ये और ये सेम ही काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा जो है वो यहां पे अलग है। बाकी जो है वो ये एक बार मैं ना ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, ये किस तरह का कंपाउंड है यहां पे जो है वो मैं बना रहा हूं। तो यहां पे देख लेना, एक तो हमारे पास जो ग्रुप था वो बेंजीन था, C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे था CH3 ग्रुप। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ, OH अटैक कर रहा है। तो देखो एक अटैक बेटा जी यहां होगा तो ये COOH बन जाएगा, दूसरा अटैक इस पर्टिकुलर कार्बन पे होगा तो यहां पे OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा आता है एस्टर्स को यूज करके जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा देख लेना बेटा जी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें अगर हम लोग एस्टर्स का, तो हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स और जो है वो एल्कोहल्स का जो है वो फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाता है। इसको मैं आपको करके बताता हूं। यहां पे देख लेना बेटा जी, ये मैंने जो है वो बेंजीन बना दिया पहले, उस बेंजीन के साथ जो है वो C डबल बॉन्ड O
O साथ में C2H5 वाला ग्रुप जो है वो अटैच है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये OH नेगेटिव वाला ग्रुप मान लो इसके ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, ये वापस आ रहा है और ये यहां से जो है वो फाइनली रिमूव हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है ये हम लोगों के पास COOH बन जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे और साथ में जो है ये इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखें तो ये H पॉजिटिव पहले अटैक इस पे कर रहा है, फिर O जो है वो वाटर का इस पे अटैक करेगा। तो ये तो सीरीज है, मेन फंडा जो है वो आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों को एस्टर्स से जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके एस्टर्स का बेंजोइक एसिड और अल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो करना है। इवन यहां पे भी देख लो बेटा जी, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, उसके बाद डबल बॉन्ड OC2 है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर मैं इसका कर रहा हूं बेटा जी तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, वापस आएगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आउटपुट आएगी कि इसके साथ OH जुड़ा हुआ दिखेगा आपको और फाइनली इसके साथ ये जुड़ा हुआ दिखेगा। मतलब एक प्रोडक्ट अपने पास ये इथेनॉल बन जाएगा, एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा जिसको हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड बोल देते हैं और साथ में हमारे पास जो है ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। क्वेश्चन अभी मैं इस लेक्चर में टेकअप नहीं कर रहा हूं, मेरा मोटिव है सारी रिएक्शंस को जो है वो कवर अप करना जो एनसीईआरटीज में गिवन है। अब यहां पे देख लीजिए बेटा, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक हम लोगों के पास एक एसिड है, एसिड प्लस मेटल जो है बेटा जी मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, प्लस साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो यहां पे भी देख लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और मेटल कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं हम लोगों के पास, COOH है, H यहां से हटेगा, COONA बनेगा और H जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही देख लो RCOOH है, NaOH है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एसिड और ये बेस है हम लोगों के पास, ये हम लोगों के पास क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास यहां पे होगा। अब ऐसे देख लो ये एसिड है, ये भी हम लोगों के पास किसका काम कर रहा है, बेस का, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो ये हम लोगों के पास NaHCO3 है जिसको आप लोगों ने क्लास 10th में भी ये वाली रिएक्शन जो है वो इवन देख रखी है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर आप एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो H2O CO2 तो निकलने का ही है और साथ में RCOONA जो है वो निकलेगा। इन सभी रिएक्शंस के अंदर एक कॉमन प्रोडक्ट है RCOONA जो कि हम लोगों के पास एक सॉल्ट का काम कर रहा है। बाकी अगर खाली मेटल डाल रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अगर NaOH डाल रहे हैं मतलब हम लोग बेस डाल रहे हैं तो साथ में वाटर बन रहा है, और अगर हम लोग NaHCO3 डाल रहे हैं तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हम लोगों के पास जो है वो हो जाता है। तो आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे रेजोनेंस का दे रखा है, ये अभी मैं टेकअप नहीं कर रहा, एसिडिटीज में टेकअप नहीं कर रहा हूं अभी, इसको मैं अगले लेक्चर में किसी दिन टेकअप करूंगा। अब यहां पे देख लो बेटा जी, एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन जो है वो अपने को कैसे करना है, मतलब अपने को पानी निकालना है रिएक्शन के अंदर से। यहां पे देख लो, अगर हम इसके अंदर देखें तो ये वाटर का रिमूवल हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नजर मारो ना, ये पानी निकल रहा है इसके अंदर से और ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच हो गया। देख लो यहाँ पे ये वाला कार्बन, जहां पे ये वाला कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैचमेंट हो गया, डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैचमेंट हो गया इन दोनों कार्बन के बीच में, मतलब अपना गया, अपने को तो पानी निकालना। इस रिएक्शन के अंदर से पानी निकालने के लिए हम जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं या P2O5 को इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एनहाइड्राइड्स के फॉर्मेशंस के लिए। आगे बेटा जी हम लोग देखेंगे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास कैसे होने वाली है, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस साथ में हम लोगों ने जो है वो यहां पे क्या कर दिया, अल्कोहल ले लिया, ये अल्कोहल का OH इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, वापस आएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली देख लो यार, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया कि ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला, RCOOR-, ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। तो एस्टर्स के फॉर्मेशन के लिए आपको कोई सा भी एसिड साथ में यूज कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स जो है वो हम लोगों के पास एस्टर्स का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद बेटा जी मैकेनिज्म्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिएक्शंस कर लेते हैं। अब देखो मान लो COOH है और इसको जो है वो COCl के अंदर जो है वो अपने को जो है वो चेंज करना है, तो क्या हमारे पास रिएजेंट्स हैं जो क्लोरीनेटिंग रिएजेंट्स है। देखो यार ना, बहुत बार ये चीज डिस्कस हो की है कि ये जो हमारे पास PCl5 है, SOCl2 है, PCl3 है, ये क्लोरीन को जो है
वो क्लोरीनेटिंग एजेंट्स है, क्लोरीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इनकी दुश्मनी किसके साथ है? OH के साथ है। OH को ये सब रिएक्शंस के अंदर किस में रिप्लेस करने वाले हैं? Cl के अंदर जो है वो रिप्लेस करने वाले। तो यहां पे देख लो, इधर Cl लग गया, इधर Cl लग गया, इधर Cl लग गया, सारी रिएक्शंस में जो है वो यही हमारे पास फॉर्म हो रहा है। मतलब ये जो पर्टिकुलर OH के साथ इसकी दुश्मनी है, इन सब जगह को काट के हमारे पास जो है वो Cl जो है वो लगने वाला है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी अमोनिया के साथ जो है वो कैसे रिएक्शन हम लोगों के पास हो रही है। ध्यान से देख लेना बेटा जी, इस रिएक्शन को रट्टा मारने का तरीका अभी बताऊंगा और वैसे भी सिखाऊंगा कि ये कैसे जो है वो आपको लर्न करनी है। तो ये देख लो, COOH ग्रुप है और हम लोग जो है वो साथ में यहां पे अमोनिया जो है वो लेके चल रहे हैं। अमोनिया के ऊपर याद रखो लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ये तो यार आपको स्टेप आ ही गया होगा। अब इसके बाद देखो हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड O, ये N जो है वो इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा और NH2 जो है वो बन जाएगा। ये तो था मतलब इसका मैकेनिज्म किस तरह से है। अब रट्टा कैसे मारना है इस चीज को वो भी ध्यान से देख लो बेटा जी। जो भी एसिड है ना, उस पर्टिकुलर एसिड का जो C डबल बॉन्ड O, OH वाला ग्रुप और साथ में जैसे ये अमोनिया है, इसका हाइड्रोजन अलग कर दो और NH2 जो है वो अलग कर दो। अब इसके अंदर से जो है वो आप लोग वाटर अलग कर दो, यहां से वाटर जो है वो अलग निकाल दिया और ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस NH2 के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? दिस इज CONH2। तो यहां पे भी देख लो, COCH किया तो यहां पे क्या बन गया? CONH2। मतलब यहां पे R ग्रुप अगर बेंजीन भी हो सकता है, इवन ये कोई भी एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर CO एमाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। हम लोगों के पास एमाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। अब यहां पे थैलाएमाइड सिंथेसिस जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो, NH3 डाला मैंने, COOH में एमाइड का ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, यहां पे भी COOH NH3 के साथ अटैच हुआ तो एमाइड का फॉर्मेशन जो है वो यहां पे हो गया। अब इसको बोलते हैं थैलाएमाइड। थैलाएमाइड जो है वो यहां पे फॉर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये खुद के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। देखो यहां पे लोन पेयर है और ये C डबल बॉन्ड O इस तरीके से है इसका, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, रिमूव होगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से हट जाएगा। मतलब ये सेल्फ अटैक जो है वो NH2 का इस पर्टिकुलर जगह पे होगा और हमारे पास इस तरह से जो है वो थैलाइमाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और क्यों हो रही है मैंने बताया, COOH के साथ NH3 ग्रुप हो तो CONH2 बनता है। अब ये NH2 वाला ग्रुप खुद पे ही अटैक कर देता है और यहां पे हम लोगों के पास थैलाइमाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब बेटा जी मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल्स को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज करना है ना, तो अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो जरूरी है। मतलब इधर करना है तो अपने को KMnO4 यूज करना पड़ेगा, K2Cr2O7 यूज करना पड़ेगा। अभी हमने जोन्स रिएजेंट देखा, वो यूज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मेरे को उल्टा चलना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली मेरे को जो है वो अल्कोहल्स में चेंज करना है, तो मेरे को जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर हम लोगों के पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ज्यादा अच्छा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। या B2H6 भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सीधा का सीधा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। डाइबोरेन जो है डज नॉट इजीली रिड्यूस करता है, लेकिन ये एस्टर्स नाइट्रो और हेलो ग्रुप को इजीली रिड्यूस नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो NaBH4 जो है वो डायरेक्टली इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। इस NaBH4 के ऊपर भी मैंने जो है वो पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, आई बटन के अंदर जो है वो इसका लिंक गिवन है, तो आप देख सकते हो। आगे बेटा जी हम लोग बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। हम लोगों के पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो किस तरीके से हो रही है, थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान में जो है वो इसको रखना है। मैं सिर्फ रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूं, अभी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। और ये O यहां पे बना क्या, साथ में Na, इस O को भी ना मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं और साथ में हमने क्या डाला, NaOH डाला, NaOH डाला। अब इसके अंदर से देख लो, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास क्या बनाएगा, Na2CO3 बना देगा और ये H जो है वो इसके साथ लग जाएगा, तो RH बन गया, साथ में Na2CO3 जो है वो बन गया। ये रिएक्शन को हम लोग जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ। HVZ रिएक्शन का क्या काम है बेटा जी, हेलोजन का अटैचमेंट कर रही है अल्फा
पोजीशन पे। अब ये देख लो, ये COOH है, इसके डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है, मतलब COOH के साथ जो कार्बन अटैच है उस पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको अगर आपको रिप्लेस करना हो हेलोजन वगैरह के साथ, तो हम लोग जो है वो HVZ रिएक्शन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन जो है वो ये रहती है, ठीक है। और यहां पे जो है ये X से रिप्लेस हो जाता है, कुछ यूक्रेन से ज्यादा लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट जो है वो हम लोग यहां पे कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा जी। अब ये रिएजेंट, ये बात भी बहुत बार हो रखी है कि अगर अपने पास कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बो आपको दिखे, तो बेटा जी ये कॉम्बो जो है वो NO2 पॉजिटिव को जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि ये वाला ग्रुप हमारे पास जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे जो है हम लोगों के पास ये CnO2 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ऐसे ही देख लो, ये Br2 और FeBr3 जो है Br पॉजिटिव को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और इस पर्टिकुलर जगह पे क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे जो है वो Br अटैच हो जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये हम लोगों के पास है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जितनी भी मेजर रिएक्शंस थी वो मैंने सब डिस्कस कर ली हैं। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं फटाफट से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कवर अप करता रहूंगा। बने रहिए बेटा जी चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।